आपकी लग गई है हरियाणा में या किसी भी स्टेट में गवर्नमेंट जॉब और आप करना चाहते हैं हायर स्टडी। तो हायर स्टडी करने के लिए मैं दो केस डिस्कस करूंगी। एक वो केस जिसमें आपने अपनी गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद अपनी ज्वाइनिंग डिपार्टमेंट में कर ली है। तो ज्वाइनिंग करने के बाद आप क्या गवर्नमेंट का रूल है, क्या आपको करना पड़ेगा अपनी हायर स्टडी करने के लिए। दूसरा केस है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है और आपकी हायर स्टडी आप पहले से ही चल रही थी, अब उसको आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट का क्या रूल है और आपको अपनी पढ़ाई को परस्यू कंटिन्यू रखने के लिए क्या करना पड़ेगा। पहले केस की बात करते हैं कि आपने अपनी डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग कर ली है और अब आपका मन है कि मैं हायर स्टडी करूं। हायर स्टडी दो तरीके से हो सकती है। या तो आप पहले रेगुलर मोड में करेंगे या फिर आप करेंगे ऑफलाइन मोड में। हायर स्टडी में जैसे आप कोई टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं, कोई साइंटिफिक रिसर्च करना चाहते हैं, कोई आपका कोर्स है, कोई ट्रेनिंग है, तो ये हायर स्टडी में आ जाते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट पर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए मतलब आप जहां आपको फिजिकली क्लासेस अटेंड नहीं करनी है, मतलब आपकी जो हायर स्टडी रहेगी या तो वो डिस्टेंस रहेगी, ऑफलाइन मोड रहेगी, इवनिंग क्लासेस रहेंगी या क्रॉस कोरेस्पोंडेंस भी हो सकती हैं। तो इस केस में आपको अपने कंपीटेंट अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है। अगर आप ग्रुप सी और डी के एम्प्लॉय हैं तो आपकी कंपीटेंट अथॉरिटी हो जाता है एचओडी। अगर आप ग्रुप बी के एम्प्लॉय हैं तो आपकी कंपीटेंट अथॉरिटी हो जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। ये तो बात उस केस की है जिसमें आप ऑफलाइन करना चाहते हैं, मतलब ये कंडीशन है कि आपकी ड्यूटी आवर्स उसमें डिस्टर्ब ना हो। आप कर सकते हैं, ड्यूटी आवर डिस्टर्ब ना हो। दूसरा केस डिस्कस करते हैं कि रेगुलर करना चाहते हैं। रेगुलर का मतलब कोई भी आपका ट्रेनिंग कोर्स है, टेक्निकल साइंटिफिक रिसर्च है, कोई भी हायर स्टडी से आपका रिलेटेड कोर्स है, रेगुलर जाना चाहते हैं, मतलब वहाँ आपको एम्प्लॉय को फिजिकली अटेंड होना है, क्लासेस लगानी है। तो उस केस में आपको परमिशन मिल सकती है। उस लेवल पर आपकी जो कंपीटेंट अथॉरिटी जो परमिशन आपको देगी वो चेंज हो जाता है। अगर आप ग्रुप सी या डी के एम्प्लॉय हैं तो आपको रेगुलर स्टडी के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट आपका कंपीटेंट अथॉरिटी हो जाता है। अगर आप ग्रुप बी के एम्प्लॉय हैं तो मिनिस्टर इंचार्ज आपका कंपीटेंट अथॉरिटी परमिशन के लिए हो जाता है। अब दोनों ही केस में एक जो मेन कंडीशन है जो दोनों के लिए सिमिलर है, चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस लगाना चाहते हैं, मतलब आप डिस्टेंस मोड से कोई हायर स्टडी करना चाहते हैं, चाहे आप रेगुलर कोई कोर्स करना चाहते हैं जहां पे आप फिजिकली अपनी अटेंडेंस देंगे, इन दोनों ही केस में गवर्नमेंट कहती है कि आपकी रेगुलर सर्विस 3 साल की होनी चाहिए। मिनिमम 3 साल की सर्विस अगर आपकी हो जाती है, अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है तो आप इजीली अपनी हायर स्टडी परस्यू कर सकते हैं। समझ आया? मतलब 3 साल की मिनिमम सर्विस क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है रेगुलर और नॉन रेगुलर जो हायर स्टडी मोड है दोनों के लिए, ये एक कंडीशन है। दूसरा केस डिस्कस करते हैं कि अभी आपकी हायर स्टडी चल रही थी और आपकी लग गई गवर्नमेंट जॉब। तो ज्वाइनिंग से पहले आप परमिशन एज वेल एज ईओएल विदाउट पे ले सकते हैं फॉर द 6 मंथ। उसमें आपका एचओडी कंपीटेंट अथॉरिटी रहेगा। लेकिन अगर आप 6 महीने से ज़्यादा की अपना पीरियड एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपका जो रिलैक्सेशन के लिए केस एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के थ्रू एफडी में जाएगा, जो हरियाणा सिविल सर्विस की लीव 2016 का 41 एक रूल है, उसकी रिलैक्सेशन के लिए आपका केस जाएगा एफडी में। तो वहाँ रिलैक्सेशन मिलेगी तो आपका जो वो 6 मंथ का पीरियड है उसे ज़्यादा की अगर आप परमिशन चाहते हैं तो उस केस में आपको इस तरह से करना पड़ेगा। कुछ ऐसे भी केस होते हैं जिसमें एम्प्लॉय स्टडी लीव के लिए अप्लाई करते हैं, तो स्टडी लीव का भी यही रहेगा कि वो केस एग्जामिन और उसकी परमिशन की जो पावर है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट एफडी के पास ही है। बाकी अगर सभी केसेस में आप हायर स्टडी कर सकते हैं। गवर्नमेंट के जो रिलैक्स रूल है उस वो आपको पूरा रिलैक्सेशन
प्रोवाइड करते हैं। इसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भी एक गाइडलाइंस है कि अगर आप किसी को भी स्टडी लीव दे रहे हैं, रेगुलर मोड में हायर स्टडी करने की परमिशन दे रहे हैं, तो उसमें आपने ये भी देखना है कि ऑफिस में जो वर्किंग है वो आपकी डिस्टर्ब ना हो, कोई वैकेंसी ऐसी कोई वैकेंट पोस्ट ना हो जाए, वैकेंसी ना क्रिएट हो। तो ये सब कंडीशन मतलब ऑफिस वर्क डिस्टर्ब ना हो, मेन यही है। तो हायर स्टडी बिल्कुल बहुत ज़रूरी होती है, हायर स्टडी आपको ज़रूर करनी चाहिए। ऐसे कुछ एम्प्लॉइज़ जो अपने गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद एचसीएस बनना चाहते हैं या और भी बहुत कुछ है, तो उसके लिए ग्रेजुएशन एक मिनिमम मतलब हायर क्वालिफिकेशन मानी जाती है। तो हायर क्वालिफिकेशन आपको ज़रूर लेनी चाहिए, आपकी नॉलेज भी इंक्रीज़ होती है और कहीं न कहीं हमारी हायर एजुकेशन काम आ ही जाती है। आप हायर स्टडी कर सकते हैं, आप कहीं प्रिपरेशन कर रहे हैं और माइंड में ये क्वेश्चन था कि क्या मैं हायर स्टडी कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया है। तो थैंक यू सो मच फॉर